न समझो लड़ाई वो हारा हुआ है, न समझो लड़ाई वो हारा हुआ है। ये गजल का मतलब, गजल कहाँ से बन जाए, गजल का मतलब कहाँ से बन जाए, कुछ उसका थोड़ा ठिकाना नहीं होता। कुछ दिन पहले शिवाजी सावंत साहब की मृत्युंजय पढ़ रहा था, मेरी पसंदीदा किताब, शायद छठी या सातवीं बार पढ़ रहा था मैं। और डेफिनेटली मैं मावशी साइड वाला हूँ, हिंदी साइड वाला हूँ, तो हिंदी में ओम नागपाल जी वाला अनुवाद ही पढ़ रहा था, मैं मराठी में नहीं पढ़ रहा था। तो उसमें ऐसा प्रसंग का उल्लेख है कि जब कर्ण का रथचक्र कीचड़ में धंस गया तो उन्होंने अपना धनुष रखा और उतरे ताकि उसको निकाल सकें रथचक्र को। ये देख के उस समय युद्ध के नियम थे कि अगर महारथी रथ के नीचे है और निशस्त्र है तो उसको बाढ़ नहीं चलाया जाता। देख के अर्जुन ने गांडीव अपना नीचे रख दिया, लेकिन कृष्ण को पता था कि ये यही मौका है, जब ये निहत्ता है तभी मारा जा सकता है, अदरवाइज इसका मरना मुश्किल है। कृष्ण को ये भी पता था कि कर्ण ही सबसे ज्येष्ठ पांडव कर्ण ही है, सबसे कुंती का सबसे बड़ा बेटा कर्ण ही, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन से कहा कि उकसाया कि कैसे इन लोगों ने अभिमन्यु को मारा था, वो भी निहत्ता था करके उकसाया था। और फिर अर्जुन ने बाण ना तीर चलाया, बाण पे चढ़ाया, धनुष पे चढ़ाया। ये कर्ण दूर से देख रहा था और वो ये समझ रहा था कि अर्जुन ने तो शस्त्र रख दिया था, लेकिन कृष्ण ने उकसाया, तो भगवान ने उकसाया है। तो उसको अब समझ में आ गया कि मतलब दिस इज द एंड, यहाँ मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि खुद भगवान ने इशारा कर दिया है। तो ये मतलब कहा है कि न समझो लड़ाई वो हारा हुआ है, न समझो लड़ाई वो हारा हुआ है, उसे हारने का इशारा हुआ है। न समझो लड़ाई वो हारा हुआ है, उसे हारने का इशारा हुआ है। न समझो लड़ाई वो हारा हुआ है, उसे हारने का इशारा हुआ है। उसे चांद तारों की सोहबत मिली थी, उसे चांद तारों की सोहबत मिली थी, वो आवारगी में हमारा हुआ है। समझो लड़ाई वो हारा हुआ है, उसे हारने का इशारा हुआ है। उसे चांद तारों की सोहबत मिली थी, वो आवारगी में हमारा हुआ है। मरूंगा बचूंगा नहीं जानता हूँ, मरूंगा बचूंगा नहीं जानता हूँ, मरूंगा बचूंगा नहीं जानता हूँ, मगर वार दिल पे करारा हुआ है। मरूंगा बचूंगा नहीं जानता हूँ, मगर वार दिल पे करारा हुआ है। और ये शेर देखिए कि सिकुड़ने लगा है मेरा आसमान, सिकुड़ने लगा है मेरा आसमान, सिकुड़ने लगा है मेरा आसमान, नजर से नजर तक नजारा हुआ है। सिकुड़ने लगा है मेरा आसमान, नजर से नजर तक नजारा हुआ है। वो आतिश फिशा था मगर अब ये हालत। आतिश फिशा कहते हैं वोल्केनो, ज्वालामुखी, आग उगलने वाला आतिश फिशा। वो आतिश फिशा था। इसमें एक लफ्ज और आ रहा है शरारा, जो चिंगारी बोलते हैं या जहां से आग शुरू होती है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक आतिश फिशा है जो आग ही आग है और एक चिंगारी है। वो आतिश फिशा था मगर अब ये हालत, वो आतिश फिशा था मगर अब ये हालत, वो आतिश फिशा था मगर अब ये हालत कि बुझते बुझाते शरारा हुआ है। वो आतिश फिशा था मगर अब ये हालत कि बुझते बुझाते शरारा हुआ है। और ये शेर अगर याद रख के ले जाएंगे तो बहुत खुशी होगी कि नदी की मोहब्बत में आंसू बहाकर, नदी की मोहब्बत में आंसू बहाकर, नदी की मोहब्बत में आंसू बहाकर समंदर भी मीठे से खारा हुआ है। नदी की मोहब्बत में आंसू बहाकर समंदर भी मीठे से खारा हुआ है। नदी की मोहब्बत में आंसू बहाकर समंदर भी मीठे से खारा हुआ है। वो दीपक भला क्यों डरेगा हवा से, वो दीपक भला क्यों डरेगा हवा से, वो दीपक भला क्यों डरेगा हवा से जो खुद आंधियों का सवारा हुआ है। वो दीपक भला क्यों डरेगा हवा से जो खुद आंधियों का सवारा हुआ है। और मक्ता पेश कर रहा हूं इस आखिरी गजल का कि मुझे देखकर मांग तू भी मुरादे, मुझे देखकर मांग तू भी मुरादे, मुझे देखकर मांग तू भी मुरादे, तेरा नूर टूटा सितारा हुआ है।